हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों से बेदखली जो की जा रही है जमीनों की, उसके विरोध में आज किसान सभा द्वारा और सीटू के बैनर तले एक धरना प्रदर्शन राजधानी शिमला में किया जा रहा है। उपायुक्त कार्यालय के बाहर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। मांगे यही है कि जो बेदखली किसानों की जा रही है, जो जमीन उनसे छीनी जा रही है, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरी जो वजह है आज धरना प्रदर्शन की, वो जो अमेरिका द्वारा दादागिरी करके भारत पर अलग अलग टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उसके विरोध में भी ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो किसान बागवान है वो आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं और मांग यही की जा रही है कि जो जमीनों से बेदखली की जा रही है, उस बेदखली पर पूर्ण तरीके से रोक लगाई जाए, क्योंकि किसान बागवानों के पास पहले ही हिमाचल प्रदेश में बहुत कम भूमि है। हिमाचल प्रदेश की जो 65% भूमि है वो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट के अंदर आती है। उस पर हिमाचल सरकार का भी अधिकार नहीं है, वो केंद्र के अधीन आती है और ऐसे में जो जमीन बचती है वो पहले ही नाकाफी है। तो उस नाकाफी भूमि को से भी अगर बेदखली कर दी जाएगी किसानों बागवानों की, तो किसान बागवान जाएंगे कहां? इसी को लेकर जो है वो आज ये धरना प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। और जो महिलाएं हैं वो आप देख सकते हैं, ये महिलाएं अपने घरों से निकलकर आई हैं और जो जमीनों से बेदखली की जा रही है उसके विरोध स्वरूप आज यहां जिलाधीश कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मकान बनाने के लिए कम से कम 2 बिस्वा जमीन दी जाए और जो किसानों के पास जमीन है उससे उनकी बेदखली ना की जाए। अमरीकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे जो है वो यहाँ लगाए जा रहे हैं और इन नारों के साथ जो है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और जो हक हकूक की लड़ाई है वो यहाँ पर लड़ी जा रही है। एक बड़ा ऐलान भी किया जा रहा है कि जो जितने भी ज़मीन संबंधी मामले हैं उनको लेकर 28 तारीख को एक मंडी में प्रदर्शन किया जाएगा और राज्य अधिवेशन किया जाएगा। हमारे साथ अभी विजेंद्र मेहरा जी हैं। मेहरा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर हैं और मेहरा जी से बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये धरना प्रदर्शन क्यों है और धरना प्रदर्शन के बाद आगामी रूपरेखा क्या रहने वाली है, रणनीति क्या रहने वाली है। मेहरा जी, सड़कों पर उतरना पड़ा है और जो मसला है वो ज़मीन को लेकर है। काफ़ी समय से आप प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। आज किस मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आज पूरे देश के अंदर जो संयुक्त किसान मंच है, भारत भूमि आंदोलन मुहिम है और इसके साथ साथ जो संयुक्त ट्रेड यूनियन हैं पूरे देश के अंदर, उनके आह्वान पर ये प्रदर्शन पूरे देश के अंदर किए जा रहे हैं। मूल मकसद यही है कि जो आज किसानी पर संकट मंडरा रहा पूरे देश के अंदर, जो ट्रंप प्रशासन ने 50% टैरिफ थोप दिया है, इससे आने वाले समय में किसानों की दिक्कतें बढ़ेंगी। आपको मालूम है हमारे देश के अंदर किसानी एक कठिन विषय है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसानी में काम करता है और सब्सिडी बहुत कम मिलती है, लेकिन इसके बावजूद ये जिस तरीके से 50% टैरिफ थोपने का सीधा सीधा मतलब ये होगा कि हमारे जो उत्पाद हैं उनकी बिक्री कम हो जाएगी और किसान भी संकट में पड़ जाएंगे और जो उद्योग हैं हमारे देश के अंदर वो भी संकट पड़े जाएंगे। उनके उद्योगों में काम करने वाले मजदूर भी संकट में पड़ जाएंगे। तो पूरे देश के अंदर इस तरीके के प्रदर्शनों का आह्वान इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे देश के अंदर जिस तरीके की नीतियां मोदी सरकार ने स्थापित की हैं, आपको मालूम है एक समय में हाउडी मोदी हुआ, नमस्ते ट्रंप हुआ, अब की बार ट्रंप सरकार हुआ। लेकिन जब ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए तो सबसे ज़्यादा अगर सज़ा दी है, सबसे ज़्यादा अगर फाइन लगाए हैं, सबसे ज़्यादा अगर टैरिफ थोपा है तो वो भारत और ब्राज़ील जैसे देशों पर थोपा है। तो इसके खिलाफत में पूरे देश के अंदर इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं और हमारा मानना यही है आज भी कि हमारे देश के अंदर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू होनी चाहिए अगर किसानी को बचाना है, खेती को बचाना है। क्योंकि जितना जो किसान जिस लागत पर चीज़ को पैदा करता है वो उसकी लागत भी रिकवर नहीं हो पाती है, जिसके कारण पिछले 30 वर्षों में 4 लाख से ज़्यादा किसान जो आत्महत्या कर चुके हैं और ये एक बड़ा नंबर है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो सबसे बड़ा इशू इस समय बना है किसानों से जमीनों की बेदखली का। पेड़ काटे जा रहे हैं, फलदार पौधों को काटा जा रहा है और वजह ये बताई जा रही है कि वो कब्जे हैं। इसको लेकर किस तरीके की स्थिति इस समय किसानों बागवानों की है, मनोदशा क्या है? 2 बातें हैं जिसमें एक बात जो टैरिफ का इशू मैंने डिस्कस किया। हिमाचल की आर्थिकी में 5000 करोड़ से ज़्यादा का योगदान सेब का बागवानी जो वो करती है, तो टैरिफ का एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है हमारे सेब बागवानों पर पड़ेगा। उजड़ जाएंगे, वो बचेंगे नहीं आने वाले समय में। एक विषय है। दूसरा विषय जो आपने उठाया है कि जिस तरीके से हिमाचल के अंदर जो वन संरक्षण कानून 1980 आने के बाद जो ज़मीनें हैं वो पूरी तरह से
केंद्र सरकार के अधीन चली गई है, क्योंकि हिमाचल का ज़्यादातर हिस्सा आज वनों के अंतर्गत आता है। तो कोई भी विकासात्मक कार्य करना या छोटी सी ज़मीन भी देनी है किसी को, वो परमिशन केंद्र सरकार से लेनी पड़ती है, जो मिलती नहीं है। और इसलिए आज आप देख रहे हैं कि हमारी जोतें जो है छोटी से छोटी होती जा रही है। एक समय में अगर एक परिवार था, जो आज पिछले 30-35 सालों में 40 सालों में डिवीज़न हुआ परिवारों का, स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि भूमिहीनता भी आ गई है, ज़मीनें बहुत कम हो गई हैं लोगों के ऊपर। तो अगर छोटा मोटा कब्जा किसने कर लिया था अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, आज जिस तरीके से आपने देखा, पहले उनके पेड़ भी काटे गए, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन आज भी उस पर माननीय हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि इसको अपने कब्जे में ले लो और इससे बेदखली कर दो, तालाबंदी कर दो। ये सारे विषयों पर जो प्रदेश सरकार की भूमिका थी वो भी कटघरे में रही। तो वहाँ सरकार की जो भूमिका बनती थी कि सरकार जो आगे आती, उस पर एक सक्रिय हस्तक्षेप करती, उस तरीके से नहीं हुआ। बाद में कुछ हस्तक्षेप उन्होंने ज़रूर किया, लेकिन आज जो पूरे प्रदेश के अंदर जो ये अवैध कब्जों के नाम पर बेदखली हो रही है, किसानों का निष्कासन हो रहा है, उनको घरों से बाहर निकाला जा रहा है, तालाबंदी की जा रही है, परिवारों को उजाड़ा जा रहा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश के अंदर, जिसको लेकर किसान सभा जो है और सेब उत्पादक संघ लड़ाई लड़ रहा है। अभी पिछले महीने आपने देखा एक बड़ी रैली भी शिमला के अंदर की थी, मार्च के महीने में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था, अप्रैल के महीने में भी आंदोलन हुआ था। तो आने वाले समय में निश्चित तौर से ये सारे मुद्दे हमने जोड़े हैं कि 5 बीघा ज़मीन कम से कम सबको मिलनी चाहिए, जिसमें वो अपने आप को बचा पाए, अपने परिवार का आर्थिकी को मजबूत कर पाए। और भूमिहीनता जो हो रही है उस पर सरकार को आगे आकर जो है लोगों को ज़मीन देनी चाहिए। अब हिमाचल के अंदर तो 3 वर्षों में आपदा भी बहुत आ रही है। इन आपदाओं में जो लोग उजड़ रहे हैं, जिनके खेत बैठ जा रहे हैं, जिनकी ज़मीन नष्ट हो जा रही है या घर उजड़ जा रहे हैं, सरकार घोषणा कर रही है हम 7 लाख रुपए देंगे, लेकिन जिसके पास ज़मीन ही नहीं है वो 7 लाख रुपया कहाँ लगाएगा। तो पहला काम तो ये भी था कि सरकार उसके लिए कोई कानून लाती उस तरीके से, या सरकार उसके लिए कोई केंद्र सरकार से इस मुद्दे की उस तरीके से पैरवी करती, जिस बात पर जो है पिछली सरकार भी और अब भी सरकार जो है वो उस तरीके से सक्रिय नहीं रही, उनकी जो संवेदनहीनता नजर आई। तो ये थे हमारे साथ विजेंद्र मेहरा। और जो किसान बागवान यहाँ पर धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं, मांग एक ही कर रहे हैं कि इतनी भूमि तो हो, 5 बीघा के आसपास तो भूमि हो। हालांकि अभी जो हिमाचल प्रदेश में भूमि है उसका 65% जो है वो वनों के अधीन है, वन भूमि आता है और वन भूमि केंद्र सरकार के पास है। यानी कि जो आपदा आ रही है प्रदेश में, उससे जो ज़मीनें थी भी लोगों के पास, वो ज़मीनें भी जो है वो या तो बह रही हैं या खेतों में जो है वो मलबा आ रहा है जो खेती योग्य नहीं रहती है। अब जो लोग बेघर हो गए हैं, वो अपना सरकार अगर 7 लाख रुपया देती हुए भी है तो प्रश्न ये उठता है कि वो अपना मकान कहाँ बनाएंगे, क्योंकि ज़मीनें खत्म हो चुकी हैं। तो ये लड़ाई जो है वो आज लड़ी जा रही है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर उठाया जा रहा है, जो अमेरिका द्वारा टैरिफ के माध्यम से भारत के साथ दादागिरी की जा रही है, इसका सीधा प्रभाव हिमाचल प्रदेश के बागवानों पर पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपए की आर्थिक बागवानों की सेब पर आधारित है। और कहीं ना कहीं इस टैरिफ का जो फर्क है वो कहीं ना कहीं इस बागवानी पर भी पड़ने वाला है। तो ये मुद्दे रहे हैं आज, जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, आवाज उठाई जा रही है। और 28 तारीख को मंडी में जो है वो एक बड़ा अधिवेशन होगा, जिसकी इन्होंने घोषणा की है, और उसमें जो भी किसानों बागवानों से संबंधित मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।